Hello students, Assalamu alaikum. I am the Khalid Khan, your English teacher of second year. अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब लास्ट में थे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपने पेपर पैटर्न सीखा होगा. सिमिलरली आप लोगों ने सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो अगेन यू हैव टू सी द पेपर पैटर्न ऑफ सेकंड ईयर इंग्लिश. ओके, नाउ वी हैव गॉट 3 सेक्शन इन सेकंड ईयर. इंग्लिश के जो पेपर के मार्क्स हैं एज फर्स्ट ईयर 100 मार्क्स के पेपर हैं. किस तरह डिवाइड किया गया इसको, लेट्स एनालाइज. सेक्शन ए जो बेस करता है बच्चों एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करता है, जो कि 20 मार्क्स के हैं हमारे पास. इसमें हमारे पास 3 बुक हैं एज इन फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में हमारे पास थे 2 and 1 प्ले. सेकेंड ईयर में प्ले नहीं है, नॉवेल है. नॉवेल नेम द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा. लॉन्ग नॉवेल है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है. यू विल लर्न इन माई क्लास. देन अगेन वी हैव अ पोम बुक. फर्स्ट टाइम में जो पोम की बुक पढ़ी हमने वो पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2 है. वही पोम की बुक है, उसके आखिर में पार्ट 2 है. दे हैव ओनली 10 poems विच यू हैव टू गो थ्रू. लास्ट हमारे पास क्या है, प्रॉस सेक्शन है, यानी प्रॉस की बुक है. फर्स्ट टाइम में प्रॉस की बुक थी, सेकेंड में भी प्रॉस की बुक है. और इसमें भी हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं. इन तमाम को नॉवेल है, ज़ेंडा है और पोम की बुक है. और 8 चैप्टर को जब तक हम गो थ्रू नहीं करेंगे, कॉम्प्रहेंसिवली इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप एमसीक्यूज पूरे अटैम्प्ट नहीं कर सकते. एक बात आपको इन्फॉर्म कर दो बच्चों कि चेकर जब कॉपी चेक करता है तो वो आपके पहले जज करता है आपके एमसीक्यूज पे कि बच्चे ने एमसीक्यूज कितने सही अटैम्प्ट किए. उसी से ही अंदाज़ा लगाता है वो कि आपको बच्चे ने पूरे सा किताब खोल के पढ़ा या बस एंड में ही पढ़ाना. क्योंकि उसके असेसमेंट क्या होती है कि अगर बच्चे ने टिल 18 या अबव 18 एमसीक्यूज ठीक कर लिए तो वो समझ जाता है कि बच्चे ने वो पूरे साल किताब खोल के उसको रीड आउट किया, अंडरस्टैंड किया. वरना एक आम स्टूडेंट्स जब वो आखिरी के दिनों में बुक खोलेगा या नोट्स खोलेगा तो उसके बस की बात नहीं है कि वो 18 एमसीक्यूज ठीक करे. तो 15, 16, 17 ये अपर लेवल है. बिलो 15 ऑफ कोर्स आपके अच्छे मार्क्स में फिर नहीं आएंगे. ओके, इस पोर्शन के बाद तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप एटलीस्ट, मैं तो ख्वाहिश करूँगा 20 लेकर आएँ, और अगर 20 नहीं इनकी गलती होती है तो 18 तो आपने लाजमी लाने ही लाने, उससे कम नो वे. ओके, देन वी गो फॉर सेक्शन बी जो कि आपके 50 मार्क्स के हैं. राइट, मेन पोर्शन है बच्चों. इस पर ज़रा आपने काफ़ी वर्किंग करनी, बट प्लानिंग करके. 4 पार्ट से 15 क्वेश्चन से. अब देखें क्या होता है. पार्ट 1 नॉवेल का पार्ट है. इस पार्ट से आपके 4 सवाल बनते हैं, 4 क्वेश्चंस फॉर नॉवेल सेक्शन. उनमें से आपने बनाने हैं, अटैम्प्ट करने कोई भी 2, एनी 2. 4 क्वेश्चन वर गिवन, अटैम्प्ट ओनली एनी 2. देन वी मूव ऑन टू पार्ट 2 जो कि पोम की बुक है. 10 पोम पढ़ाई आपको. उन 10 पोम में से ऑफ कोर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं कोई 2 पोम्स. ठीक है बच्चों. देन पार्ट 3 हमारे पास आता है प्रॉस सेक्शन. अब आप खुद देखें, जिस बच्चे ने अगर पूरे साल चैप्टर पढ़ रखे हैं, पोम पढ़ रखे हैं, नॉवल पढ़ रखे हैं, तो उसके लिए एमसीक्यूज तो अटैम्प्ट करना क्वाइट इजी, और साइमल्टेनियसली वो शॉर्ट सवाल भी आराम से अटैम्प्ट कर सकता है. इम्पॉर्टेंट नहीं आते इसमें. ठीक है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा. अगर मार्क्स आपको अच्छे लाने हैं तो यू हैव टू लर्न. एंड में पढ़ोगे, बैठ के तैयारी करोगे तो आपको अनयूसन में ये बात है कि बच्चों अगर आप अगर माई क्लास आई टेक टेस्ट टू मच, दैट्स योर बेनिफिट. ठीक है.
पार्ट 4 जो है ग्रामर क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास तीन सवाल आते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास जो ग्रामर क्वेश्चन है वो है पेयर ऑफ वर्ड, जो ऑलरेडी डिड इन फर्स्ट ईयर। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये आपने किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, याद किए होंगे आपने। लाइक दिस स्टोरी, इसके मीनिंग कहानी, इसके मीनिंग बिल्डिंग्स, मंजिला। अब ये होता है क्या है, साउंड सिमिलर, स्पेलिंग और मीनिंग आर डिफरेंट। हमने इनमें से तीन चूज़ करने हैं, 3 यू हैव टू पिक, और हर के आपने सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए बच्चों, जब सेंटेंस आप बनाओगे तो डू नॉट बेस ऑन वन लाइन, ये भी सुन लें। ऐसे नहीं कि स्टोरी में आपने बताया आई विल टेल यू स्टोरी, चेकर मार्क्स नहीं देगा आपको। या आपने कहा आई लिव इन 3 डबल स्टोरी बैंगलोर, तो ये भी आपके मार्क्स नहीं उठेंगे। एटलीस्ट दैट शुड बी इन ड्रामेटिक वे और मोर देन वन लाइन, जब जाके आपके मार्क्स आप गेन करोगे। नेचुरली क्या होता है, स्टूडेंट वन लाइन बेस सेंटेंस बना देते हैं और इस तरह उसके मार्क्स नहीं आते, बच्चों वाले सेंटेंस। आप सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल स्टडी तरफ बढ़ रहे हो, तो ऑफकोर्स के लिए आपको अभी से इन क्या आदत डालनी पड़ेगी। तो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं 5 मार्क्स के, अटेम्प्ट 3, और सेंटेंस बनेंगे हर पेयर ऑफ वर्ड्स के। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब है। ये एक फर्स्ट ईयर में नहीं था, फर्स्ट ईयर में थे हमारे एरर्स, सेकेंड ईयर में एरर्स नहीं, सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या है, फ्रेजल वर्ब है। जैसे अगर मैंने क्या कहा आपको, ब्रेक, ये हमारे पास वर्ब है। अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया प्रेपोजिशन ब्रेक इनटू, तो दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब। अगर मैं सिंपल लिखूं ब्रेक, तो तोड़ना होता है, ठीक है। इनटू लगा दिया तो इसकी मीनिंग है ज़बरदस्ती दाखिल होना। तो जिस वर्ब के एंड में लग जाए हमारे पास प्रेपोजिशन, दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब। एग्जैक्टली फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बहुत डिफरेंट है बच्चों। आपको इसकी अगर मीनिंग आती है कि व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब मीन, तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो। बात वही कहूँगा अगेन, सेंटेंस डू नॉट बेस ऑन ओके वन लाइन, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 लाइन। समझ में आ गई बातें बच्चों? तो ये भी आपके लिए आसान है। 3 आपने चूज़ करना है और सेंटेंस आपने इसके बनाने हैं फ्रेजल वर्ब के, ठीक है। जैसे लुक के मैंने देखना होता है, लुक फॉर आ लगा दिया मैंने, तो इसकी मीनिंग है तलाश करना, ठीक है। अगर लुक आफ्टर लगा दिया मैंने, तो इसकी मीनिंग क्या है बच्चों, देखभाल करना। तो ये है फ्रेजल वर्ब। एक क्लास में करवाऊंगा मैं, यू मे हैव अ प्रैक्टिस सेशन, यू विल डू इट। लास्ट हमारे पास क्या है, वर्ड मीनिंग एज इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या था कि तमाम आपके नॉवेल के बुक, जेंडा और पोम की बुक और प्रॉस के बुक से आप क्या आएंगे, बात वही है। अगर आपने तमाम चैप्टर गो थ्रू किया होगा, वर्ड टू वर्ड लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा आपने, तो आपको मीनिंग बहुत ही आसान लगेंगी आपको। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स फंस जाएंगे आप। तो वर्ड मीनिंग हमें यहाँ पे करने 5, जो कि पोम, प्रॉस और नॉवेल के बुक से आएंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपने हर क्वेश्चन से एनी 2 क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं। 2 फ्रॉम नॉवेल, 2 फ्रॉम पोम एंड 2 फ्रॉम प्रॉस एंड 2 फ्रॉम ग्रामर सेक्शन। तो अगर 2, 2, 4, 6, 8 मुकम्मल ये नेसेसरी सवाल आते हैं, यानी नहीं करने, नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपके। बचे हमारे पास रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, तो वो आपकी मर्जी है। एक आप नॉवेल से ले लें, या फिर आप पोम से ले लें, या फिर आप प्रॉस से या ग्रामर से। बट याद है बच्चों, 4 सवाल अटैम्प्ट नहीं कर सकते किसी एक पोर्शन से। आई रिकमेंड यू
ये 3 आप पूरे करें क्योंकि मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। ग्रामर पोर्शन में अगर आपने तीनों सवाल कर लिए तो मार्क्स आपके नहीं कटने वाले। बाकी 3 यहाँ से हो गए आपके, 2 फ्रॉम हियर, 5, 6, 7, 8, 9 और एक और कर लें आप। ठीक है, 4 सवाल आपको अटैम्प्ट कभी नहीं करने वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे। और एक दूसरी बात क्या है कि जब आप आंसर्स आप पुटअप करोगे तो बोर्ड की कॉपी के 1 पेज एक सवाल के लिए 1 क्वेश्चन का आंसर की लेंथ है बोर्ड के फर्स्ट पेज, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर जब आप भरोगे तो बोर्ड की कॉपी के एक पेज लाजमी फ्रंट पेज एक पेज भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, नॉट शॉर्टर नॉट लेंथी, जस्ट इन दिस सीक्वेंसेस। ओके, तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन आपका सेक्शन बी 50 मार्क्स के। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोर्शन थॉरली। नाउ वी मूव ऑन लास्ट सेक्शन जो कि है 30 मार्क्स के। फर्स्ट में 30 मार्क्स हैं, वहाँ भी 3 सवाल थे, यहाँ भी 3 सवाल। लेकिन फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने पेपर दिया नहीं तो यू नेवर हैव एक्सपीरियंस, तो सेकेंड टाइम में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों। सॉरी, तो फर्स्ट दैट इज कॉल्ड 30 मार्क्स का क्वेश्चन, सेकेंड सी है और ये डिटेल आंसर्स है। पहला सवाल हमारे क्या है, ऐसे। फर्स्ट टाइम में हमारे पास था पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे जो कि 120 वर्ड पर बेस ऑन था। सेकेंड टाइम में ऐसी कहानी नहीं है बच्चों। सेकेंड टाइम में कहानी ये है कि आपको एटलीस्ट 350 वर्ड्स आपने फिलअप करने, यानी कि बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज, सेकेंड, थर्ड एंड हाफ पेज, तो 350 वर्ड आपके उसमें आ जाएंगे। क्लियर है? और इस ऐसे के बारे में ये बताऊंगा जो आपके कंट्री में, सिटी में जो करंट अफेयर चल रहे हैं, करंट इवेंट जो होते हैं उस पर ही आपने ऐसे लिखने हैं। आई विल नेवर रिकमेंड कि आपने 10 ऐसे याद कर लो, 5 करो। आई रिकमेंड माई स्टूडेंट 1 और 2 दैट्स इनफ। ठीक है, तो वो जब एग्ज़ाम हमारे सर पे आएगा, करीब आएगा, आई विल टेल यू कि बेटा ऐसे को याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम में यही आने को है। नंबर 2, ये देख लें बच्चों, दिमाग ख़राब कर देगा आपका आके ये, क्योंकि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा जहर करके, दिल लगाया भी नहीं होगा आपने पढ़ाई, बस ओके चल पास तो करना है मैट्रिक, कौन प्रॉपर। लेकिन इंटर में ये सवाल आपके कंपलसरी कर दिया, नो ऑप्शन। मैट्रिक में थे एमसीक्यूज़ बेस पे थे, ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना था एमसीक्यूज़। लेकिन इंटर सेकेंड ईयर में आपको इनकी करनी है प्रैक्टिस। तमाम इसके टाइप्स आपको आने चाहिए, नरेशन के कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, फार्मूलाज, तो ऑफ कोर्स तभी आपके कंट्रोल में आने का, वरना मेजॉरिटी बच्चा इसे छोड़ के आए। छोड़ने मतलब है कि आपके मार्क्स लिस्ट में पुअर आएंगे। आई रिकमेंड नो वे, नहीं छोड़ना आपने इसको। तो ये है 10 मार्क्स के, ये क्वाइट टफ लेक्चर है, ये लेक्चर बेस्ड क्लास है। ऑफ कोर्स आई विल डिलीवर माय लेक्चर, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। 5 आएंगे, 5 टाइप के 5। एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है बच्चों, ऑफ कोर्स एक पैराग्राफ मेंशन होगा, ठीक है, और उसके नीचे क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 4 सवालात आएंगे। क्वेश्चन 1 और 2 का जो आंसर है वो आपको यहीं से कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। बट 3 और 4 ये क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, 2 मार्क्स। देन ये भी 2 मार्क्स के हैं, और थर्ड क्वेश्चन मार्क्स है 3 और 4 क्वेश्चन मार्क्स है 3 मार्क्स के, ऑल टुगेदर 10 मार्क्स। कैसे? 1 और 2 का आंसर आपको यहाँ से ही, जैसे आपने मैट्रिक में किया था, यूँ लगाया और यूँ करके आंसर आपने उठा लिया। थर्ड में हमारे पास क्या है, आपके पास आएंगे अंडरलाइन वर्ड्स, कोई 3 अंडरलाइन वर्ड हैं, और कहा जाएगा कि इसकी मीनिंग आप लिख दें, यानी वर्ड्स मीनिंग आपके यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, ऑफ कोर्स सेक्शन बी के अंदर भी है। 3 मार्क्स के आराम से करेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जो कि आपको समझाना है ग्रामेटिकल, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेन के 3 वर्ड मेंशन होंगे
और आपसे कहा जाएगा कि बताएं ये वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन सा पार्ट है, आया कि ये कंजंक्शन है, या ये प्रेपोजिशन है, या ये पर्सनल प्रोनाउन है, या ये नाउन है, या ये एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। अब बच्चों देख लें, इनको समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, क्लासेस वो भी बताना पड़ेगा। जबकि क्लास 8, 9, 7 में पढ़ते हुए तो आ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, बट वो फोकस हमने नहीं किया। लेकिन अब सेकेंडरी में आपने ये काम करना है बच्चों। ये 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स वो ये छोड़कर भागेगा, उससे आता नहीं है। चेकर जो है वो आपको एनालाइज करता है एमसीक्यूज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। इस बच्चे ने ये सही कर लिया और कॉम्प्रिहेंशन में मीनिंग्स और पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया, तो वो खुद जज कर जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो ऑफ कोर्स मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं सर हमने तो पूरे साल पढ़ाई की, हमने अच्छा पेपर देकर आए सही है, लेकिन हमारे मार्क्स तो 50s 60s में आ रहे हैं। बच्चों ऐसा होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात को फॉलो करेंगे और इंस्ट्रक्शन को सालों चलेंगे, पूरे साल तैयारी करेंगे, टेस्ट प्रॉपर दोगे, जो भी आपको बात समझ में नहीं आ रही वो मुझसे पूछोगे, तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स 80s में आएंगे। और मैं आपको अश्योर करवाता हूँ, आप क्लास प्रॉपर लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑफ कोर्स 80 मार्क्स नीचे की बात ही ना करें। इंग्लिश में 83, 84, 87 मार्क्स आए मेरे स्टूडेंट्स के, लाइन लगी हुई है। तो आई होप दैट आप भी क्लास प्रॉपर लोगे, दिल जमी से सब पढ़ लोगे, तो ऑफ कोर्स आपकी मार्क्स 80s में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा ये आज की क्लास में फर्स्ट क्लास हमारे पास है, तो ये आपको जानना ज़रूरत है। फर्स्ट में तो जान चुके थे, लेकिन आपको मौका नहीं मिला क्योंकि आप लॉकडाउन की बिना पर आप तो प्रमोटेड हो गए, बट सेकेंड ईयर में ऐसे के चांसेस नहीं हैं, आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई आपको इसके लिए अभी से ही प्री प्लान करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में यहाँ तक हमारा काफ़ी है। कमिंग क्लास में पोम जो भी डिस्कस करेंगे हम, पोम या फिर पोएट्री या फिर नॉवल जो भी है वो मैं आपको लेक्चर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।